मैं विवेक तोमर आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट तोमर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्वेश्चन हमारे सामने 4 लिखे गए हैं। ये साधारण ब्याज की किस्त से संबंधित सवाल हैं। काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी, कह रहे थे कि किस्त के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, अलग से एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको बहुत ही सटीक और बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। इसका क्वेश्चन मात्र ही 15 से 20 सेकंड लगाएगा सॉल्व होने में, लेकिन मेरे को समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करके बतानी होती हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये। देने का मतलब होता है गिवन, कि हम कितने रुपए दे रहे हैं। तो 1092 रुपये बराबर किस्तों में चुकाना है। तो किस्त क्या है? यदि दर दे रखी है हमको 12% वार्षिक, दर का मतलब होता है रेट और किस्त का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। हमें इंस्टॉलमेंट बतानी है और 1092 रुपये उसमें लौटाने भी हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 4 क्वेश्चन बेशक हैं, लेकिन मैं तरीका ऐसा बताऊंगा जो आपका एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम किस्त मान लेते हैं। एक किस्त 100 रुपये की, ये हमने मान लिया, और इसमें हम क्या है 3 किस्त लौटा रहे हैं, तो 3 गुणा कर दिया तो कितना हो गया 300। अब एक बात और समझने की है यहाँ पे कि जो भी हम किस्त दे रहे हैं, जो भी नंबर दे रहे हैं किस्त का, जैसे यहाँ 3 दे रहे हैं, ऊपर वाले सवालों में कुछ ज़्यादा किस्त देंगे, तो जितनी भी किस्त हमें देनी होती हैं उनमें पहली किस्त हम तुरंत देते हैं और वो बिना इंटरेस्ट के जाती है। इसके जो बाद में जो किस्त जमा होती हैं उन पे इंटरेस्ट लगता है। जैसे देखिए समझते हैं, यहाँ पर 3 किस्तें, एक किस्त हमारी हैंड टू हैंड चली गई, तो अगली किस्त जो जाएगी यानी एक किस्त, उस पर ब्याज लगेगा 12% का, तो ये हो गए 12 रुपये एक्स्ट्रा हो गए 100 रुपये पे। और आगे बढ़ते हैं, अगली साल जो किस्त जाएगी यानी 2 साल बाद, उस पर 12 रुपये के हिसाब से 12 दूनी 24। अगर इन सभी धनों को इकट्ठा किया जाए तो ये धन बैठता है 336 रुपये, और ये 336 किसके बराबर है? 1092 रुपये के बराबर है। तो पूरा पूरा तो कटने वाला है नहीं अभी ये, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? 100 की निकालेंगे। तो 100 बराबर लिखते हैं 1092 बटे 336 गुणा में 100। 4 से कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, और 4 से कितने बार कटा? 25। अब 25 तो कटने से रहा, अब ये कटने वाले हैं, ये कितने बार कटेगा अब देख लीजिएगा। ये आप चाहें तो इसे 4 से फिर काट लीजिएगा। 4 से कितने बार कट रहा है? 21, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12। ये 21 से ये कट रहा है कितने बार? 1, और 1 बार कटा, ये बचा 6, 3 बार हो जाएगा। अगर हम 13 की गुणा 25 में करेंगे तो हमें हमारा ऑप्शन दिखाई दे जाएगा 330, 350, 325, 345। गुणा करिए, 25 थी 75, 7 हासिल का है, 25 एकन 25 और 7 कितने होते हैं? 32। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? सी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। संख्या पूरी नहीं कट रही थी एक बार में देखने से, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ज़रा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये का ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि दर 10% वार्षिक हो तो किस्त बतानी है। सिंपल वही काम करना है। 5 वर्ष यानी 5 किस्त, 100 रुपये की 5 किस्त हमने मान ली। टोटल पैसा कितना हुआ हमारा? 500। अब ब्याज लगेगी 4 किस्तों पर। एक किस्त हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 4 किस्त जो जाएंगी वो ब्याज वाली जाएंगी। एक पहली दर बताइए कितनी है? 10%, तो ये हो गया 10। फिर दूसरी पे भी 10, 20 हो गया। तीसरी पे भी 10, 30 हो गया। चौथी पे भी 10, ये हो गया भैया 40। अगर हमने इन सभी को जोड़ा यानी मूल को और ब्याज को जोड़ा तो टोटल हमारा पैसा बन के आया कितने रुपए बन के आया भैया? 600। 40, 30, 70, 20, 90 और 1 80, और 40, 30, 70, 20, 90 और 10 100, और 500 ये हो गए कितने हो गए? 600। बराबर हो गया कितना? 3600। जो भी दिया है हमें पैसा, एक का मान अगर निकालें तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 बार कट गया। लेकिन वैल्यू हमें कितने की चाहिए? 100 की। तो ये टोटल वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी? 600। तो 600 रुपये की किस्त हो गई। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा।
एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसआई की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 448 रुपये का वार्षिक भुगतान क्या होगा। वार्षिक भुगतान का मतलब भी आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट ही होता है। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अगर हमने 100 रुपये की 4 किस्त ले ली तो कुल पैसा कितना लौटाना है 400। ब्याज जो लगेगी वो 3 पे लगेगी। दर कितनी है 1 गुणा 4% यानी 4, 2 गुणा 4 बराबर हो गया 8, 3 गुणा 4 बराबर हो गया 12। अगर मैंने ये सारा पैसा इकट्ठा किया, पैटर्न नहीं बदल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन में किस्त कितनी भी दे, दर कुछ भी दे दे, आपका पैटर्न नहीं बदलेगा। पिछले दोनों सवालों में यही पैटर्न था, इसमें भी यही पैटर्न आएगा, पहले वाले सवाल में भी यही पैटर्न आएगा, और आगे आप जितने भी सवाल देखेंगे किस्त के साधारण ब्याज के, उनमें सब में यही पैटर्न लगाइएगा। गारंटेड 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए इसको। कितना बन रहा है ये 20 24 यानी 424 रुपये हो गए। और 424 की वैल्यू कितने के बराबर है भाई 848 के बराबर है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 2 बन गई, और हमें वैल्यू निकालनी कितने की है भैया 100 की, और ये हो गया 2 गुणा 100 बराबर हो गया भाई 200। तो 200 रुपये की किस्त बनी, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में पक्का आ रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, तो उस क्वेश्चन का और एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख गए हैं थोड़ा बहुत इसे देख के, अभी तक 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हैं आप खुद। वीडियो को रोक लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद दे, यानी फिर से कितनी किस्त बनेगी 4, और 10% का हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, और हमें लौटाने कितने हैं 4600 रुपये लौटाने हैं। अब पूछ रहा है कि वार्षिक किस्त आपको बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। 4 गुणा 100 फिर से हो गया, बराबर कितना हो गया भाई 400। पहली किस्त पे 10% यानी 10, दूसरी किस्त पे 10% यानी 20, तीसरी साल में जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। अगर मैं इन सब को जोड़ूं तो ये बनेगा कितना 60। 400 ये है तो ये बना 460, और 460 की वैल्यू कितने के बराबर है 4600 रुपये के। यानी 1 का मान कितने के बराबर हुआ भैया 10 के बराबर। जब 1 का मान 10 है तो वैल्यू निकालनी है हमें 100 की, और 100 का मान हो जाएगा भैया 10 गुणा 100, वैल्यू हो गई 1000। बात समझ में आ गई होगी। किस्त आ गई हमारी 1000। ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल सही है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अप्रिशिएट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं। इसी तरीके की और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।